और सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि आज सुबह ये एक्चुअली मेरा उठने का टाइम नहीं है, मैं 9 बजे के बाद उठता हूँ और लेट सोता हूँ। खाली पीने के वक्त सुबह 5 बजे उठ जाता था और हाँ, आँख खुल गई 5 बजे तो 5 बजे भागो, या 4 बजे खुल गई तो 4 बजे भागो, मतलब उठने के साथ ही शराब चाहिए थी। मैं सभी भाइयों को ये बोलूँगा कि मैं जो भी शेयर करूँगा इट्स एब्सोल्युटली माय एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम माय लाइफ, और जो भी पिछले 26 साल में मैंने ये में सीखा है, सुना है, देखा है, उसी के आधार पर बोलूँगा। और जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया है उसी के मतलब बेसिस पे मैं शेयर करूँगा। कुछ लोगों को, कुछ भाइयों को पसंद नहीं भी आएगा, और क्योंकि लैंग्वेज मेरी थोड़ी हार्ड होती है, जैसा मैंने सीखा है वैसे ही मैं आप शेयर करना चाहूँगा। यू कैन हियर मी एवरीवन? Yes sir, yes sir, we can hear. Yes sir, yes sir, we can hear. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जो टॉपिक दिया गया है मुझे इज रिकवरी। अब रिकवरी से पहले बीमारी के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आदमी रिकवर तो जब होगा जब उसको मालूम होगा कि ये बीमारी है। तो जैसे बीमारी के बारे में बताया गया है, इट्स 3-fold डिजीज। तो 3-fold डिजीज है, और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वो तो समझ में आ गया था। लेकिन जो मेन एस्पेक्ट बीमारी का है वो है मेरी सोच, मेरे एटीट्यूड, मेरे विचार और मेरे व्यवहार। और ये विचार और व्यवहार शराब मेरी जिंदगी में आने से पहले से ही ऐसे थे, गड़बड़ थे। मैं शराब पीता था इसलिए मैं बीमार नहीं हुआ, मैं बीमार था इसलिए मैं शराब पीता था। यू नो, देयर इज अ डिफरेंस। I did not drink because I had that disease of alcoholism. Because I have a disease of alcoholism, I started drinking. Big book हमारी बोलती है, alcohol was just a substance. We got down to the condition and causes. तो जो substance में लेता था alcohol, it was शराब मेरे लिए जब एक substance ही थी। We got down to the condition and causes. अब condition and causes मेरे को कब मालूम पड़ा कि जब मैंने स्टेप्स लेने लगी। और ये बीमारी बोलते हैं कि डिजीज ऑफ डिनायल। मैंने कभी अपने आप को ये लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा कि मेरा नाम मोंटी है और मैं एक शराबी हूँ। दुनिया इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को कि आई एम डॉक्टर विनीत, आई एम इंजीनियर ये, या फिर शेफ ये। कोई अपने आप को एज अ अल्कोहलिक या एज अ शराबी इंट्रोड्यूस करना, ये मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त पीता ही नहीं था शुरुआत में। लेकिन जब पीना शुरू किया और पीने के बाद जैसे मालूम पड़ा बढ़ती हुई बीमारी है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगी, शराब का इंटेक ज़्यादा होने लगा। मुझे अच्छे से याद है जब मैं मेरे दोस्तों के साथ में बैठता था मुंबई में रेस्टोरेंट्स में, तो वो लोग मतलब 2 पैक या 3 पैक के बाद बोलते थे चलो यार जाना है, मेरे को कल ऑफिस पहुंचना है। और मैं बोलता था बैठो यार अभी तो सोडा बाकी पड़ा है यार, अभी तो बॉटल में इतनी पड़ी है कौन पिएगा, बैठो बैठो बैठो। बोलते अरे नहीं हम लोग को सुबह ऑफिस जाना है। और वो लोग निकल जाते थे, लेकिन मैं बैठा रहता था। तो मेरे दोस्त बोलते भाई तेरा तो कोटा बहुत ज़्यादा है। तो वो जो वर्ड है ना कोटा, तेरा कोटा बहुत ज़्यादा है, दैट वर्ड यूज्ड टू गिव मी अ हाई। यार अपना तो कोटा बहुत ज़्यादा है, ये लोग तुम लोग क्या पीते हो यार, कोटा को ना हमारे जैसे ठाकुरों जैसे पिया करो, है ना, तुम लोग क्या पीते हो।
लेकिन मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि यही जो बड़ी बड़ी बात मैं करता था, कोटा मेरा ज्यादा है, या अरे राजपूतों की तरह पिया करो, तुम लोग क्या पीते हो, वही वही राजपूत वही ठाकुर एक दिन गटर में गिरा हुआ था। तो बढ़ती हुई बीमारी, सबसे पहले मेरे को मेरे दोस्त लोग ने भी इशारा कर दिया था कि मैं ज्यादा पीता हूँ, लेकिन वर्ड यूज किया था कोटा। पहले दोस्तों ने, फिर मेरे घर वालों ने शुरुआत में बोला आजकल ऐसा नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ले रहे हो। तो मेरा जो बीमारी का हिस्सा है ब्लेम गेम, इल्जाम लगाना, अरे वो मिल गया था, आज उसका बर्थडे था, आज उसके एनिवर्सरी थी, आज उसका हाउस वार्मिंग पार्टी थी, आज ये था, एक वो था। सबसे पहले इस बीमारी ने मेरे को एक चीज बोलना सिखाई थी, वो है झूठ। सबसे पहले इस बीमारी ने मेरे को झूठ बोलना सिखाया, मेरी ड्रिंक्स को छुपाना सिखाया। झूठ में अपना पीना छुपाता था और कोई पूछे तो मैं झूठ बोलता था। तो ये बीमारी ने मुझे झूठ बोलना सिखाया। डिनाइल तो था ही कि मैं इतना खराब नहीं, पूरी दुनिया पीती है यार। मैं मेरे घर वालों को बोलता पूरी दुनिया पीती है, मैंने पिया तो कौन सा गुनाह किया। तो मैं झूठ बोलने लग गया था और अपनी डिनाइल में था पूरी तरह। मेरे डैडी 45 साल शराब पिए और मेरे डैडी का ड्रिंकिंग पैटर्न ऐसा था कि वो स्टील का ग्लास होता है बड़ा वाला, वो लेते थे और उसमें एक स्मॉल बनाते थे और उसको भर देते थे पूरा सोडा से। और मैं देखता था मेरे डैडी को, और मेरे डैडी 2 पैक लेते थे और 2 पैक पीने के लिए उनको कम से कम 2 घंटे लगते थे। तो मैं देखता था उनको, मैं बोलता था यार ये क्या आदमी है, इनको पीने भी नहीं आता, ये कोई पीने का तरीका है? इतना सा इतनी सी विस्की डालते, उसमें इतना सोडा डालते और 2-2 घंटा लगाते, क्या मजा आता होगा। मजा ये था उनको कि वो 2 पैक के बाद रुक सकते थे, मजा ये था उनको कि वो 2 पैक को 2 घंटा एंजॉय कर सकते थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं था? मेरा अगर बोतल का ढक्कन खुल गया तो वो वापस बंद क्यों नहीं होता था जब तक पूरी बोतल नहीं खत्म हो जाए। सो दैट वाज द डिफरेंस। लेकिन वो डिफरेंस मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं, बीमारी तो बहुत दूर की बात है, मेरे को शराब का प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा पी रहा हूँ। फिर पहुंच गए भाई, थोड़ी तकलीफ होने लगी तो डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने बोला भाई एडमिट करो। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि भाई ड्रिंक करते हो क्या? मैं बोला डॉक्टर साहब सिर्फ 2 पैक। झूठ, जैसा मैंने बोला कि बीमारी ने सबसे पहले झूठ बोलना सिखाया। डॉक्टर को मैंने बोल दिया कि भाई ड्रिंक है डॉक्टर साहब, 2 पैक पीता हूँ मैं। तो डॉक्टर हंसने लगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब क्यों हंस रहे हैं आप? तो डॉक्टर साहब बोले कि भाई अगर 2 पैक पीता है तो तेरे को इधर हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं खुद 2 पैक पीता हूँ रोज। तो ये बात थी। तो पहले हॉस्पिटलाइजेशन में तो घर वाले परेशान हो गए थे, डर गए थे, अरे बेटा हॉस्पिटल में हो गया शराब की वजह से। सब मेरे को अटेंड कर रहे थे। और ये पहला हॉस्पिटलाइजेशन की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मेरे घर वाले लेते गए थे, बेस्ट चेकअप मेरा करवाया था। और पूरा जो मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अभी हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद शराब बंद नहीं करनी है, कंट्रोल में पीनी। कंट्रोल वर्ड में वो कंट्रोल ढूंढ रहा था, जो कंट्रोल मेरी शुरुआत में था, जबकि मैं 1 बियर के बाद रुक सकता था, वो कंट्रोल में ढूंढ रहा था। और हॉस्पिटल में मैंने डिसाइड किया कि मैं अब शराब कंट्रोल में पीऊंगा, बंद नहीं करना है, कंट्रोल में पीना है। और बाहर निकलने के बाद बड़े ईमानदारी से, हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद बड़े ईमानदारी से मैंने डिसाइड किया कि अब पीना है ओनली ऑन संडेज, बाकी के दिन पीना ही नहीं है, सिर्फ संडेज को ही पीना है। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ संडे को 1 बियर पीता था और अपना आ जाता था। 1 संडे और 2 संडे 1-1 बियर चली। फिर मैं बोला यार अगर संडे को ही पीना है, खाली बियर पीना है, तो व्हाई नॉट वीक में 2 बार है। तो मैं बोला चलो वेडनेसडे और संडे करते हैं।
तो वेडनेसडे और संडे शुरू हुआ। फिर जो दोस्त के साथ में बैठता था वो बोलता था यार खाली बियर ही तो पीता है, रोज एक बियर पिएगा, खाना वाना खाएगा, दबा के लाल लाल हो जाएगा, अच्छी हेल्थ हो जाएगी। बोलते भाई ये हफ्ते में 2 बार पीने का क्या मतलब है? तो मैंने बोला यार बात तो बराबर है, क्योंकि बार में भी जो मिलते हो बड़े बड़े स्पॉन्सर मिलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी साले अच्छे से अच्छे बार में मिल जाते हैं हमको, ओल्ड टाइमर्स पीने वाले। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यार बात तो बराबर है। फिर मैं डेली वापस बियर शुरू कर दी। फिर 1 बियर की दिन में 2 बियर होने लगी, 2 की 3, 3 की 4। फिर मैं सोचता था यार 4 बियर पीने से अच्छा 1 क्वार्टर ही पियो, वही अच्छा है। फिर 1 क्वार्टर आ गया लाइफ में, बियर हट गई। फिर 1 क्वार्टर के बदले 1.5 क्वार्टर, फिर 2 क्वार्टर, फिर आधा बॉटल वाला हिसाब आ गया। फिर आधी बॉटल सुबह, आधी बॉटल शाम। फिर वापस घूम फिर के मैं वहीं आ गया जो मैं हॉस्पिटल जाने से पहले मेरा पैटर्न था, लेकिन मैं कंट्रोल में नहीं पी पाया। दूसरी बार हॉस्पिटल गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया। ये जितनी बार मैं गया उतनी बार मैंने बाहर निकलने के बाद कंट्रोल ही कोशिश की। आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल माई ड्रिंक्स। आई नेवर न्यू दैट इट्स लाइक बढ़ती हुई बीमारी, या फिर मुझे कोई बीमारी लगी है जिसका नाम अल्कोहलिज्म है, या फिर मैं तो सोचता था आई एम जस्ट लाइक पर्सन नेक्स्ट डोर, कि हाँ मैं थोड़ी ज़्यादा पीता हूँ, और हॉस्पिटल में जाके मैं उसको छुपाता था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं दूसरे तीसरे हॉस्पिटलाइजेशन में मेरे घर वाले भी तंग होने लगे थे। बोले क्या ये बेशर्मी की बात है, ये सब ऐसा, जो जिसको जो सुनाना है वो सुनाता था, लेकिन मैं कंट्रोल में पी नहीं पाया। अब मैं लास्ट जो मेरा हॉस्पिटलाइजेशन था 7वां, मैं 7 बार हॉस्पिटल जा चुका हूँ। और जो मेरा लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन था मुझे अच्छे से याद है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मेरे लीवर में स्वेलिंग हो गई थी। और मुझे डॉक्टर ने बोला कि भाई आपके तो लीवर में स्वेलिंग हो गई है, अभी आप पियोगे तो लीवर बस्ट हो सकता है। तो मेरा डिनायल इतना स्ट्रांग था कि मैं डॉक्टर को पूछ रहा था कि एक आदमी को मरने के लिए, लीवर बस्ट होने के लिए कितनी स्वेलिंग होनी चाहिए? तो डॉक्टर ने बोला देखो तुम्हारे लीवर पे लगभग 3 सेंटीमीटर स्वेलिंग तो हो गई है, अगर ये 5 सेंटीमीटर तक हो गई तो आपका लीवर बस्ट हो जाएगा, हो सकता है सिरोसिस हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है। तो मेरा डिनाइल इतना स्ट्रांग था, मैं ये नहीं सोचा, मैं ये नहीं डरा कि अरे यार 3 सेंटीमीटर हो गया है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं ये सोच रहा था कि यार अभी तो 3 सेंटीमीटर ही हुआ है, 2 सेंटीमीटर बाकी है। एक काम करते हैं, पीना चालू रखते हैं, जब 4 सेंटीमीटर या फिर थोड़ा बढ़ जाएगा फिर देखेंगे क्या करना है। इतनी खतरनाक बीमारी की चपेट में मैं था, जो बीमारी मेरे को बोलती थी कि मोंटी तू बीमार नहीं है। सबसे बड़ा भाग जो बीमारी का था कि भाई मैं बीमार नहीं हूँ। हमको थोड़ा सा भी बुखार हो जाता है, या फिर जैसा भी वायरस चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, थोड़ी भी खांसी हो गई या फिर छींक आ गई या थोड़ा फीवरिश लगा तो फट जाती है, डर लगता है अरे कहीं कुछ हो तो नहीं गया, या थोड़ा बुखार भी होगा तो हम डॉक्टर के पास भागते जाते हैं। लेकिन ये बीमारी कैसी है कि जिसमें हम डॉक्टर के पास भी जाने से बचते हैं, जिसमें हम किसी को बोलने से भी बचते हैं कि यार मेरे को शराब का प्रॉब्लम है, इसको हम छुपाते हैं, इसके लिए हम झूठ बोलते हैं, इसके लिए हम नौकरियों से निकाले जाते हैं, इसके लिए हम पैसे चोरी करते हैं, इसके लिए हम घर का सामान बेचते हैं, इसके लिए हम घर वालों पे हाथ उठाते हैं, इसके लिए हमारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, इसके लिए हम माँ बाप को गालियां देते हैं। कैसी बीमारी कि पूरे घर को, मेरे तो अपने आप को तहस नहस कर रहा था, अपने आप को बर्बाद कर रहा था, लेकिन मेरे साथ साथ पूरे परिवार को भी कर रहा था मैं। कैसी बीमारी है जिसमें पूरा परिवार बीमार हो रहा था और मेरे को नहीं पता लग रहा था कि मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ, साथ में मेरा पूरा परिवार को बर्बाद हो रहा हूँ। कैसी बीमारी है? अगर मेरे को बुखार हुआ है, मैं कभी जैसे कोई भाई ने बोला कि भाई क्रोसिन ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया, मैं खा के ठीक हो गया, मुझे बुखार है तो मेरे घर वाले शायद
थोड़ा बहुत परेशान होंगे कि भाई बुखार है, चलो कॉफी बना दे, ये कर दे, वो कर दे, दवाई दे दे टाइम पे। लेकिन ये बीमारी ऐसी है ना, मैं मानने को तैयार था और मैं खुद भी बीमार हो रहा था, साथ में मेरे परिवार की भी ऐसी तैसी कर रहा था। समाज में तो इज्जत नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, मेरे से ज्यादा इज्जत मेरे सोसाइटी के कुत्ते की थी। तो वो हालत मेरी हो गई थी, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था, इतना मेरा डिनाइल स्ट्रॉन्ग था, इतनी ये डिजीज पावरफुल, कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल बोलते हैं, पूरा एप्लीकेबल था मेरे पे। लेकिन मुझे से नहीं दिख रहा था, बाकी पूरी दुनिया को दिख रहा था, मैं ही नहीं देख पा रहा था या देखना नहीं चाहता था। आई वुड पुट इट दैट वे, तो मैं देखना ही नहीं चाहता था कि मेरे को तकलीफ हो रही है। 35 किलो मेरा वजन हो गया था, एक पैर में ग्रीन चप्पल, एक पैर में रेड चप्पल, और मैं सुबह सुबह पहुंच जाता था अड्डे पे पीने के लिए। क्यों ऐसा होता था? आज सुबह में जबरदस्ती मैं रात को मिसिस को बोल के सोया कि मुझे 7 बजे उठा देना यार किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे को 8:30 मीटिंग अटेंड करनी। आज ये बदलाव कैसे आया? पहले मेरी आंख खुल जाती थी 5 बजे, मैं अड्डे पे पहुंचता था। आज घर वालों को बोलता हूँ सुबह 7 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे 8:30 बजे मीटिंग अटेंड करनी। सी द डिफरेंस, विजडम टू नो द डिफरेंस। ये डिफरेंस तब और अब में है। जैसा अभी भाई बोल रहे थे कि सुबह उठा, फ्रेश हुआ और सीधा मीटिंग में बैठ गया। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। लेकिन मैं मीटिंग में बैठा क्यों? मेरे को क्या जरूरत है? मेरे को क्या जरूरत है यार? क्यों उठ गया मैं सुबह सुबह? क्यों मीटिंग में बैठा हूँ? क्यों ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से नंबर? फिर राजकुमार को फोन किया, यार मेरा नंबर तो है उधर, फिर उसको नंबर दिया कि भाई मैं ये नंबर से कॉल कर रहा हूँ। क्यों इतना मैं जद्दोजहद कर रहा था? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीज मेरे को मिली है, ये मेरी लाइफलाइन है। और यहाँ तक पहुंचाने के लिए, जैसे आपका डेली रिफ्लेक्शन बोलता है, यहाँ तक पहुंचाने के लिए किसी ने मेरे लिए तकलीफ उठाई है। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने तकलीफ उठाई है। कोई आसान नहीं है शराब से दूर रहना। शुरुआत में किसी भाई ने तकलीफ उठाई है। और फिर से पास में अगर मैं जाऊं तो कंडीशन खराब हो गई और मेरा लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन में मैं गया। उस वक्त जो मेरा 7वां हॉस्पिटल था, वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, सिविल हॉस्पिटल जिसको हम लोग बोलते हैं। मेरा घर वाला मेरे साथ में कोई नहीं आया था। मैंने उधर वार्ड बॉय को 10 रुपया दिया, उसको बोला कि भाई मेरा तू है ना भाई बन के इस फॉर्म पे साइन कर दे, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे साथ आने को भी तैयार नहीं थे हॉस्पिटल में। उनको ऐसा लगता था कि भाई इसका तो हमेशा का नाटक है, 3 महीना ठीक रहता है, बाद में वापस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। घर वाले ने गिव अप कर दिया था, कोई भी नहीं आया था मेरे साथ हॉस्पिटल में। और जब मैं हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल के बेड फुल थे। वो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल फुल था। तो डॉक्टर को नर्स ने पूछा कि डॉक्टर साहब इसको कहाँ रखे? तो डॉक्टर ने मेरे को पहचान लिया, बोला अरे वो गली गली आता है ना बेवड़ा, तो बोला डालो उसको तो कोने में। तो मेरे को 2 बेड के बीच में एक मैट्रेस गद्दा डाल के मेरे को बोलता चले बेवड़ा इधर सो जा। और मैं नीचे लेट गया जमीन पे। और मैं जहाँ जमीन पे लेटा था, दोनों बाजू में बेड थे और दोनों बाजू में टॉयलेट के जो पाउच होते हैं वो लटक रहे थे 2 पेशेंट के, उसके बीच में मैं लेटा हुआ था। कहाँ से कहाँ तक ये बीमारी लेके जाती है। पहला हॉस्पिटलाइजेशन एक बहुत बड़े नर्सिंग होम में, एसी रूम विद टेलीविजन, फ्रिज, और 24 घंटा मेरे साथ कोई रहता था। और आखिरी हॉस्पिटलाइजेशन में मैं जमीन पे पड़ा था, दोनों तरफ बेड और दोनों के टॉयलेट के पाउच ऑलमोस्ट मेरे मुंह की तरफ थे। क्या बीमारी है यार, इतनी खतरनाक। लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं था। बोला अब भगवान मेरे को एक बार बचा ले, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। छोड़ने वोड़ने का फिर भी नहीं बोला था। फिर हॉस्पिटल से बाहर आया, घर में गया तो घर वालों ने अंदर नहीं दिया। बोले भाई ये सब नाटक करना है तो तुम यहाँ से जाओ, भागो। और मेरे घर वालों के सिवा मेरा कोई था ही नहीं।
मेरे को जो बाहर रेस्टोरेंट में या बार में या इधर उधर जो मेरे को क्रेडिट पे दारू देते थे, मेरे को मालूम वो मेरे घर वालों की वजह से देते थे, मेरी वजह से थोड़ी। मैं तो काम ना दाम का कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे डैडी की रेपुटेशन थी, मेरे भाइयों की, मेरे सिस्टर की एक रेपुटेशन थी उधर एरिया में। हम लोगों को लोग जानते थे, बहुत रिस्पेक्टफुल थे, बहुत पैसे वाले थे मेरे घर वाले। तो वो लोग मतलब उनको देख के मेरे को क्रेडिट भी दे देते थे। मेरे को मालूम था कि अगर मेरे को घर से निकाल देगा, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, कोई मेरे को एक ब्रेड का टुकड़ा नहीं देगा। तो घर वालों ने बोला भाई तुम डिसाइड करो, तुमको अगर घर में आना है तो तुमको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तो मैं सोचा जान छुड़ाने के लिए, घर में घुसने के लिए, मैंने बोला हाँ ठीक है, आप लोग जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो मेरे घर वालों ने बोला कि भाई हमने पता लगाया ऐसा ऐसा, मेरी सिस्टर और मेरी मदर कहीं से मैसेज लाई थी ये का, और बोली कि हमने पता लगाया ऐसा ऐसा, वो चर्च में मीटिंग होती है। आई एम ग्रेटफुल टू द ऑल चर्चेज एंड द कॉन्वेंट स्कूल इन मुंबई, कि जो लोगों ने बेवड़े लोग के लिए मीटिंग्स के लिए दरवाजे खोले। यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे तो मैं मीटिंग्स के लिए एक साल तक तो मैं हर स्कूल में गया, किसी ने मेरे को जगह तक नहीं दी कि भाई शराबियों को हम नहीं देते। तो मैं मीटिंग में गया, पहली मीटिंग में, तो वहाँ पे मैं लगभग 24 साल का था या 25 साल का होऊंगा। तो मीटिंग में गया तो उम्र में ऑलमोस्ट सब मेरे डबल थे, या मेरे से सब, मैं ही सबसे छोटा था। तो वहाँ पे किसी ने बोला भाई कि 90 दिन 90 मीटिंग करो, कोई शेयरिंग में बोल रहा था। तो मैंने वो चीज़ पकड़ लिया। मेरा देख भाई 90 दिन का कोर्स है, ये 90 दिन का कोर्स अपन चुपचाप पूरा कर लेते हैं, घर वाले भी समझ जाएंगे, और मेरा अपना जो कर्जा वर्जा जो बाहर हो गया है वो घर वाले चुका देंगे। मेरे घर वालों का एक बहुत अच्छा था, मैं कर्जा करके आता था और मैं उन लोग को बोलता था कि मतलब घर से जाके ले लेना। और कोई भी घर पे आता था ना कि भाई वो मोंटी का 2000 है, मोंटी का 500 है, तो मेरे घर वाले दे देते थे, शर्म के मारे देते थे। भले बाद में मेरे को गालियाँ देते थे, लेकिन शर्म के मारे दे देते थे ताकि बेइज्जती नहीं हो। तो मैं सोचा कि 3 महीने का कोर्स है, ये कोर्स अपन पूरा कर लेते हैं, क्या खाली आके बैठना तो है 1.5 घंटा। 3 महीने तक नहीं पीते हैं, जब तक हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, घर वाले कर्जा भी चुका देंगे, फिर आराम से सोचेंगे क्या करना है। लेकिन उन 3 महीने में, नाउ आई एम कमिंग टू द रिकवरी पार्ट, मेन टॉपिक, उन 3 महीने में, उस 90 दिन में, जिस 90 दिन को मैं कोर्स बोल रहा था, एक्चुअली वो कोर्स नहीं था, मेरी जिंदगी जीने के लिए एक सोर्स था, एक शराब से दूर रहने का एक सोर्स था मेरे लिए। इट वॉज नॉट अ कोर्स ऑफ 90 डेज, इट वॉज अ सोर्स फॉर लाइफ टाइम। पहली बार 90 दिन में पता नहीं क्या हुआ, आप उसको बोल सकते हो कि मतलब जो हम लोग बोलते हैं मिराकल, चमत्कार, नोइंगली अननोइंगली, जान के जाने या अनजाने में मैंने वो पहला कदम लिया पावरलेसनेस का। मुझे पता ही नहीं कि मैंने कब लिया, आज तक मुझे पता नहीं, लेकिन जानने में अनजाने में बस मैं मीटिंग जरूर जाता था। 90 दिन में मैंने एक मीटिंग नहीं छोड़ा, डेली मीटिंग जाता था। और कहाँ से गॉड्स ग्रेस हुई, कहाँ से ऊपर वाले ने किसके जरिए मेरे दिमाग में वो डाला, और मैं सोब्राइटी के, रिकवरी के पहले स्टेप पे आ गया, जाने अनजाने में। अब रिकवरी में आ गया मतलब क्या, रिकवरी तो बहुत बड़ा वर्ड है। रिकवरी मतलब चेंज, बदलाव। जैसा मैं पहले था अब वैसा नहीं हूँ, दैट इज रिकवरी। जैसे हम लोग कोई पेशेंट को अगर कोई सीरियस हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, आईसीयू में डालते हैं, तो डॉक्टर चेकअप करता है, फिर डॉक्टर बाहर आता है तो हम लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या है, तो डॉक्टर बोलते हैं ही इज रिकवरिंग। मतलब जैसा हम लोग ने उसको हॉस्पिटल में डाला था, अभी उसकी कंडीशन वैसी नहीं है, अभी उसकी कंडीशन में बदलाव है, दैट इज रिकवरी। रिकवरी मतलब चेंज, बदलाव, सिंपल। जैसा मैं पहला था अब वह ऐसा नहीं हूँ, या फिर अब मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश का प्रोग्राम है, मेरे को ऐसा बोला गया था कि भाई कोशिश करनी पड़ेगी। एक्चुअली मुझे करना पड़ेगा। कोशिश क्या होती है,
कभी दारू पीने की मैंने कोशिश की थी क्या? सीधा ग्लास उठाया मुंह में डाल दिया। कोशिश करना क्या होता है? जैसे लोग बोलते हैं ना बात, एक साथ मत छोड़ना, धीरे धीरे करके छोड़ना चाहिए, नहीं तो इफेक्ट होता है। डॉक्टर भी मेरे को एक दो ऐसे बेवकूफ मिले कि आप एक काम करो, कंट्रोल में पियो। किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि छोड़ दो, बंद करो। धीरे धीरे करके छोड़ना है आपको, लिमिट घटा घटा के छोड़ना है। एक साथ बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा। अरे क्या रिएक्शन, जितना रिएक्शन होना था हो चुका था मेरी जिंदगी में। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये वो सारा घर का सामान बेचने जो आदमी लग गया, घर में चोरियां करने जो आदमी लग गया, और क्या रिएक्शन चाहिए? और क्या धीरे धीरे छोड़ना है? या तो पीना है या तो छोड़ना है, एक ही चीज। जैसे अगर एक लेडी हॉस्पिटल में जाती है अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट कराने, तो डॉक्टर बोलता है, रिपोर्ट में आता है आइदर या तो आता है प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। ऐसा नहीं आता कि थोड़ा प्रेग्नेंट, हाफ प्रेग्नेंट, 3/4 प्रेग्नेंट, ऐसा नहीं। आइदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट, सिंपल। हाफ मेजर अवेल डज नथिंग। आधा उपाय हम लोग को के लिए नहीं है, पूरा। या तो मेरे को पीना है या तो मेरे को छोड़ना है। ना कंट्रोल ड्रिंकिंग है, ना कोई सिखा सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, या नहीं तो मेरे को पूरा छोड़ना है। तो धीरे धीरे मेरे को वो समझ में आ गया रिकवरी में कि मेरे को शराब से दूर रहना है। ये तो हो गया एब्स्टिनेंस पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अभी फर्स्ट स्टेप का हम लोग सिर्फ आधा ले लें रिकवरी में, आधा, फर्स्ट स्टेप का आधा, कि आई एम एन अल्कोहलिक, बस उतना ले लें। और थर्ड ट्रेडिशन ले लें, द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द मेंबरशिप इज ए डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। पहले स्टेप का आधा और तीसरा ट्रेडिशन हम लोग ले लें तो मैं जिंदगी भर शराब से दूर रह सकता हूँ। आई एम एन अल्कोहलिक, उतना लेके, एंड द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द मेंबरशिप इज ए डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, दैट इज अवर थर्ड ट्रेडिशन। ये चीज लेके मैं जिंदगी भर शराब से दूर रह सकता हूँ, मीटिंग भी जा सकता हूँ, और मैं शराब से दूर भी रहूंगा। लेकिन क्या मुझे सिर्फ शराब से दूर रहना है या मुझे रिकवरी प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है? ये मेरे को डिसाइड करना है। शराब से दूर रहना या रिकवरी में जाना। हमारा प्रोग्राम 3 एस्पेक्ट में है। एक, शराब से दूर रहना, ऑफ कोर्स, रुकी हुई शराब फिर से शुरू नहीं हो, और तीसरा, बिना शराब की एक अच्छी जिंदगी कैसे जी जाए। अब शराब से तो मैं दूर हो गया, अब रुकी हुई शराब फिर से शुरू ना हो, उसके लिए मेरे को काम करना पड़ेगा। और बिना शराब की अच्छी जिंदगी कैसे जीऊं, उसके लिए मेरे को डेली अपना इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे। उसके लिए मेरे को मैसेज भी कैरी करना पड़ेगा, जैसे आपका डेली रिफ्लेक्शन मिलता है। उसके लिए मेरे को मीटिंग्स अटेंड भी करनी पड़ेगी, मेरे को स्पॉन्सर्स लेने पड़ेंगे, या मेरे को स्पॉन्सर भी लेना पड़ेगा। तो चॉइस इज माइन, क्या शराब से दूर रहना है या फिर आगे बढ़ना है रिकवरी में। लेकिन मुझे सिर्फ शराब से दूर नहीं रहना था, मुझे आगे बढ़ना। 2 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, 2 साल तक मैं सिर्फ शराब से ही दूर था, एब्स्टिनेंट, और कुछ भी नहीं कर रहा था मैं। तो बहुत लोग स्टेप 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 बात करते थे। मैं बोलता था यार अभी मैं बहुत छोटा हूँ, करेंगे, स्टेप आने का टाइम आएगा जब करेंगे। और मेरा जो स्पॉन्सर थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने भी मेरे को कभी नहीं बोला कि तू स्टेप कर। तो वो तो स्टेप्स के बारे में सुनता था मीटिंग्स में। तो मैंने एक दिन मेरे स्पॉन्सर को बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को भी स्टेप करना चाहिए। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला वेरी गुड, डेफिनेटली यू शुड डू स्टेप्स। तो मैं बोला जब स्टेप्स इतना जरूरी है तो आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? बोला मेरा काम तेरे को चलाना नहीं है, मेरा काम है जो तेरा विलिंगनेस है उस पर तेरे को काम कराना। सी द ब्यूटीफुल थिंग दैट माय स्पॉन्सर टोल्ड। मेरा स्पॉन्सर मेरे लिए भगवान नहीं था, मेरा बाप भी नहीं है, वो एक मेरा अच्छा दोस्त था। ही इज जस्ट अ गाइड।
वो एक मार्गदर्शक है, एक वेल विशर है मेरा। वो कोई रिंग मास्टर नहीं है कि चाबुक चलाए और बोले चले अभी भाई चलो कितना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, चलो अभी ये स्टेप करो, ये ले बिग बुक पढ़, ये ले लिटरेचर पढ़, ये करके आ, ये करके आ। अगर ऐसा मेरा स्पॉन्सर मेरे को बोलता और मेरे हाथ में पहले दिन ही बिग बुक थमा था और पहले महीने में मेरे को स्टेप करने बोलता, मैं उसके मुंह पे फेंक के मारता बिग बुक। मेरे स्पॉन्सर ने कभी भी मेरे को बोला नहीं कि तू ये कर या वो कर, जब तक मैंने उनको नहीं पूछा। प्रोग्राम विलिंगनेस का है। मेरे में विलिंगनेस थी, मैंने शराब छोड़ी, मेरे में विलिंगनेस थी, मैं मीटिंग आया, मेरे में विलिंगनेस थी, मैंने स्पॉन्सर लिया। और जब मेरी विलिंगनेस आएगी, जैसे हमारा चैप्टर 5 में हाउस वर्क्स में बोलते हैं, इफ यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट, what we have and are willing to go to any length to get it, then you are ready to take certain steps. और जब मैं रेडी हुआ, मैंने मेरे स्पॉन्सर से बात की, मेरे स्पॉन्सर ने बोला ठीक है। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को नहीं बोला कि तेरे को अब स्टेप करना चाहिए, कभी नहीं बोला। और द ब्यूटी वॉज दैट अगर मैं मेरे स्पॉन्सर के पास कुछ सवाल लेके जाता था तो मेरा स्पॉन्सर उसके 2 रास्ते बताता था। बोला देखो एक तो ये है और एक तो ये है। जैसे दिल्ली जाना है मुंबई से, तो या तो आप फ्लाइट ले लो या तो राजधानी पकड़ लो। फिर मैं उसको पूछता था कि फ्लाइट ज़्यादा अच्छी रहेगी कि राजधानी अच्छी रहेगी। वो बोलते थे वो तू देख, ये 2 रास्ते मैंने तेरे को बता दिए, अब इन दोनों में से चूज करना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोलते तू मेरे पे डिपेंड मत रहे, मैं तेरी जिंदगी नहीं चला रहा हूँ, ना ही मेरे को तेरी जिंदगी चलानी है। हम सबकी जिंदगी ऊपर वाला चला रहा है, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। मैंने गाइड किया कि दिल्ली जाने के 2 रास्ते हैं, एक या तो राजधानी से जा या तो फ्लाइट ले ले। अब तू डिसाइड कर, यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ कि तेरे को क्या करना है, तेरे को कैसे जाना है। दैट वॉज अ ब्यूटी, दैट वॉज अ ब्यूटी कि मेरे पे कभी थोपा नहीं गया स्पॉन्सरशिप, मेरे पे कभी प्रोग्राम थोपा नहीं गया, मेरे पे कभी स्टेप्स थोपे नहीं गए, मेरे पे कभी लिटरेचर थोपा नहीं गया कि तेरे को ये लिटरेचर पढ़ना है, पेज 84 पढ़ना है, हाउ इट वर्क्स तेरे को डेली पढ़ना है, फैमिली आर्ट पर तेरे को पढ़ना है। नहीं, कभी नहीं बोला। माय स्पॉन्सर नेवर टोल्ड मी दैट। फिर धीरे धीरे 4th स्टेप, अब 4th स्टेप लिखने की बात आई तो बोला लिखो। मेरे को 2 महीने हो गए लिखते लिखते। मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि 4th स्टेप जब लिखोगे तो 2 कॉलम बना लेना, एक जो जिंदगी भर मतलब बचपन से लेके अभी तक जो गड़बड़ियाँ की है, जो खामियां हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, जो गंदगी है, और एक जो तुम्हारी अच्छाई है। मैं बोला अच्छाई भी लिखनी है? बोला हाँ, हम लोग बुरे आदमी थोड़ी, हम लोग पागल आदमी थोड़ी, हम लोग बीमार लोग हैं, तो तुम तुम्हारी अच्छाई भी लिखो, सिर्फ बुराई नहीं लिखना, क्योंकि हमारे में अच्छाइयां हैं। वी हैव गुड क्वालिटीज इन अस, ओनली थिंग दैट द बैड क्वालिटीज हैज ओवरपावर्ड द गुड क्वालिटीज। हम लोग सब भाइयों में, हम लोग सब, मैं तो सबके लिए बोल सकता हूँ कि हम लोगों में बहुत अच्छाइयां हैं यार। हम लोग कोसते रहते हैं खुद को छोटे स्टेप में, अरे मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो विलन बना दिया अपने आप को यार। हमने अपने आप को विलन बना दिया। वी आर हीरोज ऑल्सो। हम लोग हीरो, हम लोग अपने आप को इतना नीचे स्तर पे थोड़ी ले जाएंगे यार कि जहां से उठ ही नहीं पाए। इतने बुरे थे क्या हम लोग? हम लोग तो क्रिमिनल पैदा हुए थे या हम लोग मर्डरर्स हैं? नहीं, हम लोगों में अच्छाई भी है। So we write about our, definitely about our character defects and our mess ups and fuck ups from right from the childhood, and our good qualities also. मैंने अच्छाइयाँ क्या क्या है मेरे अंदर, क्या अच्छा अच्छा मैंने किया है, भले ही 8-10 हो या 5 हो या 4 हो या 3 हो, है तो सही। उसके बाद आई बारी 5th स्टेप की। अब 5th स्टेप में मेरे स्पॉन्सर ने बोला, मैं बोला क्या बात करनी है आपसे। मैंने, स्पॉन्सर ने बोला आप 5th स्टेप पढ़ो, तो मैंने पढ़ा 5th स्टेप।
admitted to God, to ourselves and to another human being. तो बोला वापस पढ़, तो मैंने वापस पढ़ा, and to another human being, and to another human being. तो बोला इसमें लिखा है and to another human being, इसमें ये नहीं लिखा है and to your sponsor, and to your A member, and to your wife, and to your, कुछ नहीं लिखा है, ह्यूमन बीइंग लिखा है, किसी और व्यक्ति स्पॉन्सर हो जरूरी नहीं हो, दूसरा मेंबर हो जरूरी नहीं हो। बोलते क्या गारंटी है कि तू मेरे साथ जो शेयर करेगा मैं आगे 5 साल नहीं करूंगा। तो मैं बोला मेरे स्पॉन्सर को मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है। तो मेरा स्पॉन्सर बोला भरोसा ठीक है, लेकिन इतना है जब ना, तू भी बेवड़ा मैं भी बेवड़ा, वी ऑल अल्कोहलिक्स हैव प्ले फीट, कोई भी कभी भी फिसल सकता है, फिर क्या करेगा। बोला तू डिसाइड कर लिए। उसने कभी नहीं बोला मेरे को कि आजा भाई 4th और 5th स्टेप मेरे से ले, 5th स्टेप मेरे को सुना। उसको इंटरेस्ट ही नहीं था सुनने में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बोला मेरे को सुनाने से क्या मतलब है। बोला हम लोग दोनों तो भले, ऑफकोर्स ही वॉज वेरी सीनियर देन, अब काफी ओल्ड टाइमर तो उस वक्त भी वो भी, तो बट ही सेड इट इज मेंशन अनदर ह्यूमन बीइंग। तो तू तेरे गंदगी, तेरे तूने क्या किया, क्या गंदगी किया, क्या नहीं किया, मेरे को क्यों बता रहे, अनदर ह्यूमन बीइंग ढूंढना कोई। तो मैं बोला यार अभी अनदर ह्यूमन बीइंग में कहाँ से लाऊं। तो फिर हमारे मुंबई में एक नाइट विजल हुआ था, तो नाइट विजल में फादर हिलेरी आते थे हमेशा, और वो 4th और 5th स्टेप के लिए आते थे, और बीच में ऐसा कर्टन होता था, और मतलब इस तरफ अल्कोहलिक बैठता था, उस तरफ फादर बैठते थे, और मतलब वो देख नहीं पाते थे कि कौन बैठा है इस तरफ। तो मैंने वहाँ जाके उनके साथ 5th स्टेप किया, उनको पूरा बताया। उन्होंने मेरे को देखा भी नहीं, मैं तो उनको जानता था, वो भी मेरे को जानते थे, लेकिन उस वक्त मैं वहाँ बैठा हूँ वो उनको पता नहीं। और हम लोगों ने, मैंने 4th और 5th स्टेप किया, मेरे स्पॉन्सर से बात किया, मेरे स्पॉन्सर सेड वेरी गुड, नाउ मूव अहेड, आगे चलो। मेरे स्पॉन्सर को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि तूने 5th स्टेप मेरे साथ क्यों लिया, मेरे साथ लेना चाहिए था, मैं तेरा स्पॉन्सर हूँ। अरे वो मेरा स्पॉन्सर है, मेरा भगवान थोड़ी है। हम लोग स्पॉन्सर को भगवान क्यों बनाते हैं, हम लोग स्पॉन्सर को बाप क्यों बनाते हैं। ही इज जस्ट अ गाइड, ही इज जस्ट अ मार्गदर्शक। जो मार्ग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अगर मेरे को कहीं जाना है, मैं पान वालों को पूछता हूँ कि भाई साहब ये सोसाइटी कहाँ पर है, पान वाला मेरे को बोलता है भाई साहब यहाँ से स्ट्रेट चले जाओ, वहाँ से लेफ्ट चले जाओ, आपको ये अपने सी क्रॉन बिल्डिंग मिल जाएगी। तो मैं पान वालों को भगवान बोलूँगा क्या। उसने मेरा मार्गदर्शक किया, भाई साहब ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, तो मैं उसको सिर्फ थैंक यू बोल सकता हूँ ना। और वो स्पॉन्सर कल मेरी जगह पे था, आज मैं उसकी जगह पे हूँ। ऐसा ही है, आज जो भाई लोग नए हैं, जो लोग अभी अभी आए हैं प्रोग्राम में, 1 साल 2 साल 5 साल हैं, कल को वो लोग 20 साल 25 साल हो जाएंगे, उनके पीछे नए लोग आएंगे। सिंपल, उनको किसी ने, उनको मिला किसी से, उन्होंने मुझे दिया, मैं आगे दे रहा हूँ। दैट इज व्हाट द फेलोशिप इज ऑल अबाउट। तो जो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया, मेरी लैंग्वेज हार्ड हो सकती है या फिर किसी को हर्ट हो सकता है या ऑफेंडेड को फील कर सकता है, बट दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड, दैट इज द वे आई प्रैक्टिस द प्रोग्राम। तब मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को आगे लेके बोला कि चलो अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ो। लेकिन रिकवरी में आने के बाद क्या, जो सिचुएशन रिकवरी टेस्ट में सबसे पहले तो जो जिससे सिचुएशन पहले थी वो बदल गई। अब रिकवरी का टेस्ट ये है, जो बदलाव है, सबसे पहला टेस्ट ये है कि मैं शराब को ना बोल सकता हूँ, टू से नो टू अल्कोहल। ये सबसे पहला चीज हो गई मेरी जिंदगी में, टू से नो टू अल्कोहल। दूसरा, द वे आई थिंक, द वे आई फील एंड द वे आई चूज टू रिएक्ट। जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं महसूस करता हूँ, और जो रास्ता मैं उसको रिएक्ट करने के लिए अपनाता हूँ। पहले मैं सोचता था नेगेटिव, फील करता था नेगेटिव,
और मेरा एक्शन भी नेगेटिव होता था। आज मैं सोचता हूँ पॉजिटिव, फील करता हूँ पॉजिटिव, और मेरा उसका एक्शन भी पॉजिटिव है क्या? दैट इज द चेंज। रिकवरी मतलब मैं रिकवरी में हूँ कैसे? क्योंकि मैं मीटिंग जा रहा हूँ और मैंने स्टेप ले लिया है। कौन सी दुकान से लिया स्टेप? स्टेप लेना नहीं है, स्टेप्स को जीवन में अपनाना है यार। मैंने 4th और 5th कर डाला। अरे कर डाला मतलब क्या? कर डाला मतलब क्या? मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ 4था 5वां पायरी ले लिया। ले लिया मतलब क्या? अपनाना है उसको। प्रोग्राम, फिर से वही शुरुआत की बात बोलूंगा, प्रोग्राम कोई कोर्स नहीं है, इट इज अ सोर्स। और ये सोर्स लाइफ लॉन्ग मेरे को अपने साथ में रखना है, खत्म थोड़ी करना है कि भाई 2 साल में खत्म कर, चलते को ये सर्टिफिकेट मिल गया, अब तू पिएगा नहीं जिंदगी भर, चल स्पॉन्सर ने नीचे साइन मार दिया सर्टिफिकेट में कि भाई तू सही हो गया, चल तथास्तु। नहीं है यार ऐसा। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। बहुत सारे सवालों के जवाब जिंदगी में नहीं मिलते, उनके पीछे नहीं भागना है। जवाब ढूंढते 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 आदमी फिर से ग्लास पकड़ लेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब ए में नहीं है, तो उन जवाबों के पीछे नहीं भागना है। सिंपल दिया है, कीप इट सिंपल, प्रैक्टिस द प्रिंसिपल इन ऑल आवर अफेयर्स। अब मैं शराब छोड़ देता हूँ तो शराब तो मेरी जिंदगी से चली गई, लेकिन बाकी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट और मेरे सोच, मेरे विचार, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, उसका क्या? उसमें बदलाव जब आना शुरू होगा तब मैं बोलूंगा कि मैं रिकवरी प्रोग्राम में हूं। आई एम इन रिकवरी। हम लोगों को आदत है कि हम लोग बीमारी के आड़ में छुप के, लेट भी हो गया ना, कहीं पहुंचने के लिए लेट हो गया और सामने वाले ने बोल दिया क्या यार आधा घंटा लेट हो गया, बेवड़ा है यार, बीमारी है, तेरे को मालूम है ना, हो जाता है। नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा बस। मैं पहले मीटिंग में आता था, मैं बोला अभी तो पहले प्रेयर होगी, फिर बाद में होगा हाउ इट वर्क, फिर प्रीएम्बल पड़ेगा, फिर उस ग्रुप का सेक्रेटरी थोड़ा कुछ बड़बड़ाएगा। मैं बोला 7:30 बजे हमारी मुंबई में मीटिंग शुरू होती थी, मैं बोला 8:45 बजे तक पहुंचने का। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला मीटिंग शुड बी बिटवीन 2 प्रेयर्स। 2 प्रार्थना के बीच में मीटिंग है। शुरुआत की प्रार्थना से पहले पहुंचो और मीटिंग खत्म होने की प्रार्थना के बाद में बाहर निकलो। 2 प्रार्थनाओं के बीच में मीटिंग है। क्योंकि कभी कभी मैं अड्डे पे जाता था तो देखता था अड्डा खुला नहीं होता था, मैं 1-1 घंटा खड़ा रहता था। तो मीटिंग को पे मेरे को 15 मिनट पहले आने में क्या प्रॉब्लम है? सो द मीटिंग इज बिटवीन 2 प्रेयर्स एंड आई हैव टू फॉलो दैट। और आजकल तो बहुत आउटस्टैंडिंग मेंबर्स लोग हैं, आउटस्टैंडिंग, जो लोग सिर्फ बाहर ही खड़े रहते हैं, आउटस्टैंडिंग, मीटिंग के बाहर खड़े रहेंगे और टॉपिक वो उसका, इसका, इसका, उसका, इसका, उसका, गॉसिपिंग, बैकबाइटिंग, ये ग्रुप ऐसा, वो मेंबर ऐसा, उसने शेयरिंग में साला ऐसा बोला, उसने ये बोला, रिजेंटमेंट। और जब मीटिंग में शेयरिंग के लिए बुलाओ तो इतना कॉस्मेटिक, इतना लाली पाउडर लगा के, इतना फर्स्ट क्लास अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मेरे जैसा होलियर देन दाऊ कोई है नहीं, मेरे जैसा कोई आध्यात्मिक इस क्लासरूम में नहीं है। और बाहर निकलते माँ बहन निकाल देते एक दूसरे की, और फिर बोलते हैं हमने तो रिकवरी, मैंने तो स्टेप ले लिया, मैंने तो 4था 5वां कर डाला, मैं तो डेली मीटिंग अटेंड करता हूँ, मेरा तो स्पॉन्सर भी है। कौन है स्पॉन्सर? वो वाला स्पॉन्सर, उसके तो 16 स्पॉन्सी है। अरे वाह, ये क्या क्राइटेरिया है अल्कोहलिक एनोनिमस का? अपना वो दिन भूल गया जब गटर में पड़ा था।
जब जिंदगी की भीख मांग रहा था मैं, वो दिन भूल जाऊं। और आज यहाँ से आज मेरे को 1 घंटा बोलने के लिए बोला, तो क्या करूं, कॉलर टाइट करूं? अरे मैं तो स्पीकर हो गया। मेरे को एक भाई ने जब बात किया कल, मेरे को सर बोल रहा था। मैं भाई काय का सर, बेवड़ा हूं मैं। कौन सा सर यार, मैं तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आके सर सर सुनने लग गया हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में यू हैव टू एड्रेस बाय द फर्स्ट नेम, सिंपल। आज से 26 साल पहले मेरे को बोला गया था, नो यू टेल योर फर्स्ट नेम, दैट इज व्हाट इज अल्कोहलिक एनोनिमस का रिक्वायरमेंट है। सर, स्पीकर, मैं तो ये भी देखा हूँ कि मतलब कोई स्पीकर मीटिंग में, अगर मीटिंग में कोई शेयरर होता है जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, उसको घर तक ले नहीं जाते यार। मैं वाह, अल्कोहलिक एनोनिमस, सेल्फ सपोर्टिंग, घर तक ले नहीं जाना और ड्रॉप भी करना और उसको सर का दर्जा देना, और वो मीटिंग में भी आधा घंटा बाद आएगा जब उसका टॉपिक शुरू होगा तब। क्या है यार, प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटीज। हम लोग पर्सनैलिटीज की पूजा करने लग गए और फिर हम लोग बोले हम रिकवरी में। रिकवरी खाली एक वर्ड थोड़ी है, इट्स अ सब्जेक्ट यार। रिकवरी इज अ सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ वर्ड। और वो बहुत वास्ट है, छोटा मोटा नहीं है कि भाई रिकवरी बोल दिया रिकवरी हो गया, बहुत वास्ट है। रिकवरी में जब मैं वापस स्टेप्स लूं तो रिकवरी में मेरे को मालूम होना चाहिए मैं आज कहां पे खड़ा हूं। एमेंस की बात हम लोग रिकवरी में करते हैं कि मैंने उसको तकलीफ दिया, मैंने उसको तकलीफ दिया, मैंने मेरी माँ को तकलीफ दिया, भाई को तकलीफ दिया, मेरे दोस्त को तकलीफ दिया, सबको सॉरी बोलो, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रोग्राम इनटू एक्शन है। खाली सॉरी बोलने से क्या होता है? बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी को सॉरी बोलो, प्रोग्राम इनटू एक्शन है। सॉरी बोलने से क्या हो? सॉरी बोलने से क्या धुल गया? इनटू एक्शन के अगर मैंने सॉरी बोला है तो वो गलती मैं वापस रिपीट नहीं करूं, दैट इज इनटू एक्शन। बीवी की जब जरूरत हुई, दिन भर लड़ाई झगड़ा हो गया, दिन भर बात नहीं कर रहे, रात को थोड़ा सा रोमांटिक हो गए, चलो बीवी को मस्का लगाना चालू किया। सेल्फ सेंटर्डनेस, क्योंकि अभी बीवी की जरूरत है, रात हो गई तो मस्का पॉलिश लगाना शुरू, और उसको बीवी ने ना बोल दिया तो फिर वापस आ गए बेवड़े की औकात में, तेरी माँ की तेरी बहन की। चेंज चेंज चेंज। मेरी मैरिज को 20 साल हो गया है, 20 साल। मैं रिकवरी में आने के 6-7 साल बाद मेरी मैरिज हुई। मैंने मेरी बीवी को कभी सोते हुए नहीं उठाया है। माई वाइफ 10 बजे सो जाती है एंड शी वेक्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैंने कभी रात को उसको उठाया नहीं कि आओ चलो मेरे को प्यार करना है, कभी नहीं उठाया यार। मेरी बीवी मेरे बाप की नौकर है क्या? रिकवरी, मैं एसी में बैठ के, मैं कूलर में बैठ के, मैं सामने टीवी देख रहा हूँ और 45 डिग्री में मेरी वाइफ खाना बना रही है किचन में और मैं देख रहा हूँ आराम से टीवी बन के। क्यों? मेरे बाप की नौकर है वो। Why can't I help her in the kitchen? घर में घुसा, बैठ गया, चलो भाई पानी लाओ 1 गिलास। अरे 1 गिलास पानी ले लेना यार, है क्या उसमें? एक अपने खाने की प्लेट धो देना यार, क्या है उसमें? खुद के कपड़े धो देना यार, क्या प्रॉब्लम है? पिछले 26 साल से मैं अपने कपड़े खुद धो रहा हूँ। मेरी मैरिज नहीं हुई थी तभी भी, मेरी मैरिज होने के बाद भी मैं आई वॉश माई ओन क्लोथ्स। आदत पड़ी है मेरे को। सेल्फ सपोर्टिंग मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला था, 2 कपड़ा है धो देना, वाई आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। बदलाव है यार। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी हैप्पी। यार मेरे चमत्कार की बात बोलते हैं कि भाई ए में आके चमत्कार होता है, चमत्कार होता है, इसलिए हम लोग स्टेप करते हैं। क्या स्टेप हम लोग करते हैं? जब बदलाव आता है अपने जीवन में ऑटोमेटिकली चमत्कार होता है, बिकॉज वी आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ द प्रोग्राम।
And when we are following the spiritual path, spiritual things will happen to you. Spiritual awakening will happen. Miracles will happen. मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी होगी, मेरे जैसे बेवड़े को कौन देगा, लेकिन हुई। और मैंने मैरिज से पहले क्या, एंगेजमेंट से पहले मेरी बीवी को बता दिया था कि मैं मेंबर ऑफ सो एंड सो, ऐसा ऐसा था, मेरा पास्ट है। पूरा बताने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना बता दिया था। एक एक इंसिडेंट बताने की जरूरत नहीं, किधर गिरा, किधर मरा, किधर खाया, किधर सोया, मैंने बता दिया। मैं बोला चलो अभी तो पत्ता कट। कौन एक्सेप्ट करता है दोनों? फिर अगले दिन फोन आया कि ठीक है भाई, आई एम रेडी। और अरेंज मैरिज, हाँ, वो भी बिरादरी में, कम्युनिटी में। मैं बोला भाई आपने एक्सेप्ट कैसे किया? मैं तो सब कुछ आपको बता दिया था मेरा क्या है क्या। तो शी सेड आज की दुनिया में कोई इतना ईमानदारी से अपने बारे में बताता है क्या? अरे वाह, चमत्कार। फिर इतनी तरह शराब मैंने पी है, तो मैं सोचा यार मैं कोई बाप बनूंगा कि नहीं बनूंगा। टुडे आई हैव गॉट 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स। एक डॉटर मेरी दिल्ली में पढ़ रही है, दूसरी वाली अभी 10th में। ये सब कैसे हुआ? जो चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती वो चीज अल्कोहलिक एनोनिमस में मिलती है। सीधी सी बात। जो खुशियां पैसों से नहीं खरीद सकते वो खुशियां AA के अंदर मिलती है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं बोलता हूँ मेरे लिए इससे अच्छा पीरियड था ही नहीं, खुशी का पीरियड। होल फैमिली टुगेदर, हम लोग खाना साथ में बनाते, खाते साथ में, मजाक मस्ती, लड़ाई झगड़े, सब 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 मजा आ गया लॉकडाउन में। क्योंकि आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है यार। होगा होगा, मेरा मालिक बैठा है तो तेरा थर्ड स्टेट किधर गया? दिन भर मैं ये सोचते रहूं कि लॉकडाउन खुलेगा तो मैं क्या करूंगा, बैंक बैलेंस नीचे जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कल अर्थक्वेक आ गया था दिल्ली में, कोरोना भी चल रहा है। अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है यार, वन डे एट ए टाइम। जब मालिक ने यहाँ तक पहुंचा है तो आगे नहीं संभालेगा क्या? फियर खाएगा। और हम लोग बोलते हैं मैं तो घर से निकलता हूँ थर्ड स्टेप लेके। अरे जब थर्ड स्टेप लिया हुआ है इस पे मजबूती से रो, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा यार। अभी लॉकडाउन भी तो, बीमारी भी तो आई है ना, मैं थोड़ी लाया, कुदरत ने लाया है। लॉकडाउन हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? कुछ नहीं कर सकता, एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। और मैं रोते बैठूं आगे क्या होगा, आगे या तो मेरे को फ्यूचर में जीना है या तो मेरे को पास्ट में जीना है। रिकवरी ने मेरे को प्रेजेंट में जीना सिखाया। आज का दिन खा पी एंजॉय कर, एंजॉय विद योर फैमिली। अरे मजा आता है, खुशी। दैट इज व्हाट द रिकवरी इज ऑल अबाउट। इफ यू आर इन रिकवरी एंड यू आर नॉट हैप्पी, दैट मीन्स यू आर नॉट इन रिकवरी। अगर आप बोल रहे हो कि मैं रिकवरी में हूं और मैं खुश नहीं हूं, इसका मतलब भाई तू रिकवरी में कैसे? आदमी ठीक होता है तो खुश होता है ना, ये दुखी होता है, अरे मैं ठीक कैसे हो गए? और रिकवरी में चलने के लिए मेरे को स्टेप्स फॉलो करनी, नहीं समझ में आया तो एक घंटी मारो अपने मार्गदर्शक को, अपने गाइड को, अपने स्पॉन्सर को, मिल लो उससे, बुला लो उसको, बैठ लो। मैं भी बात करता हूँ मेरे स्पॉन्सर से, घंटों घंटों बात करता हूँ, लड़ाई भी करता हूँ, झगड़ा भी होता है हम लोग का, आर्ग्यू भी मैं करता हूँ। आज भी सीखना है। मेरा कोर्स, मेरा सोर्स खत्म थोड़ी हुआ है, आज भी सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ यार। काय का सर, मोंटी सर कल आप शेयर करोगे क्या? अरे छोड़, गली में गिरा हुआ सारा बेवड़े से सर बना। हम लोग सब एक ही हैं। थोड़ा सा कोई आगे चला है, कुछ पीछे आ रहे हैं, कुछ उनके पीछे आ रहे हैं, कुछ उनके पीछे आएंगे। वी आर ऑफ ब्रदर्स बाय डिफॉल्ट। हम लोग का खून का रिश्ता नहीं, हम लोग का दारू का रिश्ता है, शराब का रिश्ता। तो वी हैव टू बी टुगेदर। यूनिटी, सर्विस, जो हमारा ट्रायंगल है, रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस।
सर्विस में अगर मैं आ जाऊँ रिकवरी में, अब मैं सर्विस की बात आ जाऊँ, क्या है 12 स्टेप? 12 स्टेप इज हैविंग हैड ए spiritual awakening as a result of these steps. We try to carry this message to other alcoholics and to practice these principles in all our affairs. Having had a spiritual awakening as a result of these steps मतलब पहले 11 स्टेप करने के बाद अगर फिर मेरे हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आती है मेरे में, जो मेरे में आध्यात्मिकता आती है, जब मैं अपनी सीधा सोचने लगता हूँ, सीधा मेरा व्यवहार हो जाता है, सीधे मेरे विचार हो जाते हैं, जब मैं पूरा तैयार हो जाता हूँ तो मैं आगे जाके फिर उसको बांटने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। यहाँ तो पहले दिन आ गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बाजू वाले को मैसेज दे दिया, अरे उसको मैसेज दे दिया, साल भर हो गया उसको दे दिया, होड़ हो जाती मैसेज देने की। पहले खुद के पाँव हमको मजबूत करने हैं, मैसेज दो, जरूर दो। कोई ओल्ड टाइमर को, इसको सीनियर भाई जो होगा ग्रुप का या ग्रुप के सेक्रेटरी जो होते हैं, वहां पे आप लिखवा दो कि फलाने एरिया में फलाना मेंबर है, ये उसका नंबर है, आप जाइए। मेरे स्पॉन्सर के साथ में मैं पहली बार 12 स्टेप फॉलो करने गया था। अब एक घर में गया था मैं, स्पॉन्सर साहब ने बेल बजाई उस घर की और मेरे को बोला तुम्हारी आंख है ना, थोड़ी सी साफ कर लो आंख में। तो मेरा आंख में क्या हो गया? तो मैंने हैंकरचीफ निकाला, आंख साफ कर रहा था, मतलब शायद कुछ कचरा वगैरह गिरा होगा, आंख साफ कर दिया। तो मैंने बोला अभी ठीक है? तो वो हंसने लग गया स्पॉन्सर। मैंने क्या हुआ? बोला आंख साफ कर लो मतलब हम जिस घर में जा रहे हैं उस घर में लेडीज हैं। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग टू अ फैमिली फॉर 12 स्टेपिंग कॉल, प्लीज क्लीन योर आईज। आंखों में कोई भी गंदगी नहीं होने चाहिए उसके परिवार की लेडीज को लेके। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ 12 स्टेपिंग। तू मेंबर को 12 स्टेप करने जा रहा है, उसकी फैमिली को नहीं। You have got nothing to do with his wife, his mother, his daughters, anyone. You can discuss with them. आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, पैटर्न ले सकते हो उसका, उसकी इंक्वायरी निकाल सकते हो, उसका बिहेवियर का पता लगा सकते हो, उतना ही। या फिर उसको एल-एनोन का मैसेज दे सकते हो, सिंपल एज दैट। या फिर उस फैमिली के पास एल-एनोन मेंबर को भेज सकते हो। हम लोग को कोई हक नहीं है उसकी वाइफ को बोलना कि भाई ये बीमारी है। हस्बैंड को तो छोड़ दिया, हम तो वाइफ को 12 स्टेप कर रहे भाई हैं। एक जगह मैंने वो सुनने में आया था, वो लेडी का फोन मेरे को आया था, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड, शी टोल्ड मी कि माय हस्बैंड इज अ प्रॉब्लम, हैविंग अ प्रॉब्लम। इधर हरियाणा दिल्ली के पास में वो रहती है, बहुत करीब दिल्ली के बहादुरगढ़ में। तो वहाँ से कॉल आया था, बोले मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, ऐसा 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 है। तो मैं बोला ठीक है आप काम करो, आप जब तो दिल्ली के पास में हो, तो मैं तो इतना दूर हूँ, तो आप दिल्ली क्यों नहीं कांटेक्ट करते? बोले नहीं मतलब मुझे आपका भी नंबर मिला है मुंबई से। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं कैसे मिल सकता हूँ? मैं बोला फिर मैंने बोला कि आपको मिलने की क्या ज़रूरत है? तो उसने मेरे को बोला देखिए मैं आपके को मतलब बीमारी के बारे में जानने के लिए मैं कहीं मैकडोनल्ड्स वगैरह में नहीं आऊँगी। मैंने एक्सक्यूज मी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मेरे को आपसे मतलब ही नहीं। मैं तो बोला आपके हस्बैंड को कब भेज रहे हो? बोले नहीं क्योंकि मेरे साथ हो चुका है कि मैंने कहीं फ़ोन किया था और मुझे मालूम है वो मेंबर भी कौन है, मुझे मालूम है वो कौन सा ग्रुप है और मुझे वो सब मालूम है, लेकिन लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ 12 स्टेपिंग में। वो लेडी ने मुझे बोला कि मैंने ऐसे ऐसे फ़ोन किया था हेल्पलाइन में, वहाँ से मेरे को ये नंबर मिला, मैंने ये नंबर पे फ़ोन किया,
तो उन्होंने बोला देखिए बीमारी ऐसा वैसा है और मेरे को आपको ये समझाना पड़ेगा, आप एक काम कीजिए, फलाने फलाने मैकडॉल में इतने बजे पहुंच जाइए, मैं आपको आके बीमारी के बारे में समझाऊंगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर स्प्रेडिंग डिजीज और वी आर स्प्रेडिंग रिकवरी। बीमारी फैला रहे हैं कि हम रिकवरी बांट रहे हैं? ये सवाल हम सबके लिए, इसलिए आंख साफ रखना बहुत जरूरी है। एक अल्कोहलिक की वाइफ इतनी दुखियारी होती है, इतनी परेशान होती है कि उसको एक इमोशन सपोर्ट की जरूरत होती है। और मेरे जैसा बेवड़ा स्पिरिचुअलिटी में बोल बच्चन देख के, फिटिंग देख के बरोबर बेवड़ा तो साइड में रह गया, उसकी फैमिली को 12 स्टेप कर देता है। बहुत सारे केसेस आप सब लोग को मालूम होंगे, आप सबको मालूम होंगे, डेफिनेटली मालूम होंगे। तो चेंज किधर है हम लोग में? इसलिए 12 स्टेप में बोला गया है हैविंग एट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद ही 12 स्टेप करने जा, नहीं तो मेंबर रहेगा घर में, उसकी बीवी रहेगी तेरे साथ में। Having at the spiritual awakening, as a result of these steps, we try to carry the message to other suffering alcoholics and to practice these principles in all our affairs. स्पष्ट, clear, absolutely बोला है। लेकिन हम लोग मीटिंग रूम में एक कपल आ जाए, ले मधुमक्खी की तरह फैमिली को 12 स्टेप करना चालू, और बेवड़े के हाथ में पैम्पलेट थमा दिया, ये थमा दिया, वो थमा दिया, सब नंबर एक्सचेंज कर रहे। एक काम कीजिए आप, मेरे को ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप। अरे ग्रुप में सेक्रेटरी है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू वेलकम द न्यू कमर, एंड आफ्टर द मीटिंग इट्स द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू टेक द नंबर, टू पास ऑन द नंबर्स एंड टू एक्सचेंज द नंबर्स, नॉट एवरी मेंबर। द सेक्रेटरी कैन से कि भाई अच्छा आप वहां पे रहते हो, अच्छा तो ठीक है, ये विनीत वहां रहते हैं, विनीत जी आपके करीब रहते हैं, प्लीज फॉलो हिम अप। दैट कैन बी डन। मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में और नॉर्थ दिल्ली का नंबर ले रहा हूँ। एक रिकवरी बर्बाद अगर हम लोग करते हैं, कितने लड़कों को मैंने देखा है जो ये बोलते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस छोड़ के किधर भी भेज, हम जाने को तैयार है शराब छोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक ये को भी खराब कर दिया है। जैसे एक भाई बोल रहे थे सेंटर की बात, रिहेबिलिटेशन की बात। आजकल तो रिहेबिलिटेशन सेंटर के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये मीटिंग के बाहर खड़े हुए देखा है मैंने, जो न्यू कमर उसको पकड़ते बोलते कि भाई कम से कम आपको 90 दिन तो इसको रखना पड़ेगा सेंटर में जी, फिर आप उसको मीटिंग में भेजिए। व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग एंड व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? सिंपल। और फिर हम लोग बोलते हैं कि देयर आर नो ड्यूज और फीस फॉर ए मेंबरशिप। इधर तो ड्यूज भी है और फीस भी है। और फिर बात हम लोग रिकवरी की करेंगे बड़ी बड़ी। Look where we are heading for. Our primary purpose is to stay sober and to help other alcoholics to achieve sobriety. Thank you very much. God bless you all. I thank the group, I thank the chairman for giving me the opportunity to share. अगर मेरे बोलने से किसी को हर्ट हुआ होगा तो I apologize for that. But that is me. That is what is Alcoholics Anonymous all about, which I know. Thank you and God bless you all.